आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तर भारत में सुरक्षा अलर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली समेत कई शहरों को निशाना बनाने की साजिश। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले देश में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों को इस संबंध में अलर्ट मिला है। खास तौर पर प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठनों और बांग्लादेश स्थित कुछ आतंकी संगठनों पर पैनी नज़र रखने को कहा गया है। इसके मद्देनज़र दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने की सलाह दी गई है। गाड़ी के दस्तावेज अधूरे हुए तो टोल पर चालान। उत्तराखंड में सोमवार से बिना पूरे कागजों के किसी वाहन ने टोल प्लाजा पार किया तो तुरंत चालान कट जाएगा। राज्य के 7 टोल प्लाजा पर ई डिक्टेशन प्रणाली शुरू हो रही है। स्थानीय सुरक्षा नेटवर्क की मजबूती पर जोर। जम्मू कश्मीर से लेकर नक्सल इलाके तक स्थानीय खुफिया और सुरक्षा तंत्र के नेटवर्क का फ़ायदा आतंक और नक्सल रोधी अभियान को मिल रहा है। गढ़वाल के 3 जिलों में कई घंटे गुल रही बिजली। तो गढ़वाल के 3 जिलों पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में शुक्रवार देर रात से बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। उपलब्धि उत्तराखंड को स्टार्टअप में लीडर का दर्जा। गायक बी प्रॉक से लॉरेंस गिरोह ने फिरौती मांगी। बेटियों को सेफ की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटियों को सेफ की पढ़ाई यानी होटल मैनेजमेंट के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही पर्यटन और कौशल विकास विभाग के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी। मोदी ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ 3,250 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के लिए देवताओं से गुहार। बर्फबारी के महीने में पहाड़ के ग्रामीण बारिश की बूंद बूंद और बर्फ़ के फाहों के लिए तरस रहे हैं। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मौसम की बेरुखी से परेशान चमोली के ग्रामीणों ने अब देवी देवताओं और प्रकृति की आराधना करते हुए बारिश बर्फबारी के लिए उच्चारण रखा है। उत्तराखंड समेत तमाम पहाड़ी राज्य इस बार बारिश बर्फबारी को तरस रहे हैं। उत्तराखंड में बीते 2.5 महीने से बारिश के लिहाज से सूखा गुजर गया, जिससे परेशान पर्वतीय क्षेत्रों में लोग सिंचाई और पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। कोताही या ग्रामीण बैंक ने कर दिया गलत संपत्ति की कुर्की। तो कर्जदार से वसूली के चक्कर में बैंक ने दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर दिया। मामले में चतुर्थ अपर सिविल जज अखिलेश कुमार पांडे की अदालत ने संपत्ति को तत्काल मुक्त करने का आदेश किया है। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से आगे बढ़ेगा उत्तराखंड। तो कौशल विकास में राज्य ने प्राप्त किया बड़ा लक्ष्य। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य स्थापना के 25 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा उत्साह बढ़ने वाली है। वीर भूमि के कण कण में देशभक्ति। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की चोटियों पर हुई बर्फबारी। चमोली जिले में शनिवार दोपहर बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से हल्की राहत मिली। हालांकि निचले इलाकों के लोग बारिश व बर्फबारी का इंतजार करते रहे, लेकिन देर शाम तक निचले इलाकों में मौसम बदला ही रहा। शनिवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ व नीति घाटी की ऊंची चोटियों में बर्फबारी शुरू हुई। बांग्लादेश में 2 और हिंदुओं की हत्या, एक को पीटकर मारा, दूसरे को कुचला। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की वारदात थम नहीं रही है। 2 दिन में अलग अलग जिलों में 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इससे हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश है। पड़ोसी मुल्क में 18 दिसंबर से अब तक 9 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है।
बद्री केदार समेत चारों धामों में मोबाइल ले जाने पर रोक। चार धाम की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने इस वर्ष बड़ा निर्णय लिया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के फ़ोन सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। पूर्व विधायक राठौर कोर्ट में हुए पेश, वॉइस सैंपल लिए गए। उड़ानें रद्द और विलंब करने पर इंडिगो 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना। घुसपैठियों को वोटर बना रही है तृणमूल। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर परिसर में नहीं बना पाएंगे रील। चक्राता में खाई में गिरी कार, मैनेजर की मौत। छावनी क्षेत्र में शनिवार को बंगला नंबर 10 के पास कार के अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिरने से मेजर शुभम सैनी की मौत हो गई। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड बना लीडर। बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 69 लाख ठगे। 7 वर्षीय मासूम थे दुष्कर्म का प्रयास। तो उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 7 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास और गला दबाने का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाला युवक किसी बहाने से उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दरिंदगी का प्रयास किया। मासूम किसी तरह उसके चंगुल से बचकर भागकर घर पहुंची। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। SC, ST और OBC महिलाओं के साथ दुष्कर्म से मिलता है तीर्थ का फल। कई बार विवादित बयान दे चुके मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक वीडियो बहुप्रसारित है। इसमें वह एक मीडिया साक्षात्कार में SC, ST और OBC महिलाओं के साथ दुष्कर्म की अधिक घटनाओं के संबंध में कह रहे हैं कि उनके धर्म में लिखा है कि इनसे दुष्कर्म से तीर्थ का फल प्राप्त होता है। उन्होंने इसका संदर्भ रुद्रयामल तंत्र नामक पुस्तक में होने का तर्क दिया। भारत ने अमेरिकी दालों पर लगाया 30% टैरिफ। भाजपा के दबदबे के बीच शिंदे बोले 2.5 साल का हो मेयर। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश। उप केंद्र में तकनीकी खामी, गढ़वाल में 10 घंटे बिजली गुल रही। तो शनिवार को दोपहर बाद सुचारू हो पाई ऋषिकेश से बिजली की आपूर्ति। उत्तराखंड आ रहे हैं तो गाड़ी के कागज़ रखे दुरुस्त। सीमा में घुसते ही स्वतः चालान। तो परिवहन विभाग कल से लागू करेगा ई डिटेक्शन प्रणाली। 7 टोल प्लाजा पर होगी ई निगरानी। 19 IAS और 11 PCS अफसरों के हुए तबादले। तो धामी सरकार ने शनिवार को अफसरशाही में बड़ा बदलाव किया। 19 IAS और 11 PCS अफसरों के तबादले किए। ईरान से लौटे भारतीय बोले वहां की हालत बेहद खराब। प्रधानाचार्य पद पर सेवा अवधि में छूट की तैयारी। तो प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए सेवा अवधि में छूट की तैयारी है। मामले में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय सचिवों को निर्देश के बाद अपर शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में मंडल के सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। कई IAS के विभाग के कई सचिवों को मिली जिम्मेदारी। तो सीजी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह को MDDA के संयुक्त सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी। 11 PCS के तबादले किए। डिजिटलीकरण और ड्रोन सर्वे से मालामाल हुए नगर निकाय। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग पूरी, अब चयन पर असमंजस। प्राथमिक शिक्षकों के 1670 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। तो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1670 पदों के लिए काउंसलिंग हो गई है, लेकिन अब 1 से ज़्यादा जिलों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी चयन को लेकर असमंजस में हैं। दरअसल पहले शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग अलग अलग दिन होती थी। अभ्यर्थी 1 से अधिक जिलों में आवेदन करते थे। एक जिले में चयन न होने पर दूसरे जिले की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिल जाता था, लेकिन इस बार विभाग ने सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग की। इस कारण अभ्यर्थी
एक ही ज़िले की काउंसलिंग में शामिल हो पाए। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरे ज़िले में काउंसलिंग में शामिल होने से उनकी नियुक्ति तय थी, लेकिन संबंधित ज़िले की काउंसलिंग में शामिल न होकर किसी अन्य ज़िले की काउंसलिंग में शामिल हुए। इससे कम मेरिट वाले नियुक्ति पा जाएंगे, जबकि वह नौकरी से वंचित रह जाएंगे। उनका कहना है कि विभाग की ओर से यदि प्रदेश भर में एक दिन काउंसलिंग कराई जानी थी तो जनपदवार काउंसलिंग के स्थान पर राज्य स्तरीय काउंसलिंग कराई जाती। पूर्व में SCRT के माध्यम से हो चुकी है भर्ती। बाहरी राज्यों की महिलाओं को TT में आरक्षण। तो प्रदेश में बाहर के राज्यों की महिलाओं को TT में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इससे उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाएं शिक्षक भर्ती से वंचित हो रही हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट नैनीताल हाल ही में बाहरी राज्यों की महिलाओं को नौकरी में आरक्षण पर रोक लगा चुका है। इसके बावजूद शादी होकर अन्य राज्य से आई महिलाओं को TT में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। मांगे पूरी न होने के विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन। 4 स्कूल मिले बंद, BO ने दिए शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश। समय पर सामान न पहुंचाने पर कंपनी पर 40,000 का जुर्माना लगाया। MH हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी कैथ लैब की दरकार। तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र को किया जाएगा मजबूत। FRI में पर्यटकों के प्रवेश पर लगी अस्थायी रोक। तो वन अनुसंधान संस्थान में दर्शकों के प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाने के पीछे सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया गया है। नीति घाटी में होगी एक्सट्रीम अल्ट्रा रन। धामों में रील और ब्लॉग बनाने पर लगेगा विराम। निशंक की 2 पुस्तकों का विमोचन। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की 2 पुस्तकों का दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में विमोचन किया गया। खोई सियासी जमीन दोबारा तलाशने पर जोर। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड को लीडर का दर्जा। पर्यटन मंत्री ने किया 116 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। खराब मौसम के कारण दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का ट्रायल टला। गुलदार की दहशत, बच्चों के ठिठके कदम, पढ़ाई प्रभावित। तो पौड़ी से खबर है, जिला मुख्यालय में गुलदार की दहशत के चलते विकासखंड पौड़ी के 28 विद्यालयों में इन दिनों ताले लटके हुए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और नीचे धधकते रहे जंगल। डोली पर मुकदमे की खबरें पूरी तरह गलत। तो महर्षि अगस्त मुनि महाराज की पारंपरिक देवरा यात्रा के दौरान हुई घटना और संबंधितों पर चल रही वैधानिक कार्रवाई को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर स्पष्टता व्यक्त की है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से धार्मिक आस्था के विरुद्ध नहीं है, बल्कि मंदिर समिति एवं श्रद्धालुओं के साथ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य कर रहा है। अगस्त मुनि में व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। उत्तराखंड के स्वाद को लोकल से ग्लोबल बनाए सैफ। महिला पर भालू ने किया हमला, घायल। तो सतपुली से खबर आई है। ज्योतिष महाकुंभ में गूढ़ रहस्यों पर होगा मंथन, सवाल भी पूछ सकेंगे। तो 24 और 25 जनवरी को होगा 8वां अमर उजाला ग्राफिक के राज ज्योतिष महाकुंभ, जल्द कराएं पंजीकरण। 2 वर्षीय मासूम को जन्मजात बीमारी से दिलाई निजात। न तो सरकार नामित कर पाई 20 सदस्य, न विपक्ष चुन सका नेता। नहीं बना वेडिंग जोन, करार खत्म, कूड़ा हो गए स्टॉल। टपकेश्वर मंदिर में शनि शिला स्थापित। पार्किंग न होने से जाम, बड़े वाहनों पर नहीं लगा लगाम। इमरजेंसी प्रभारी को हटाया गया। अनुज ने जीता सुपर मॉडल का खिताब। परिणाम की विसंगतियां दूर नहीं हुई तो अटकेगा प्रवेश। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय ने प्राचार्य व निदेशक के माध्यम से आवेदन मांगे। बोर्ड परीक्षा में सफलता दिलाएगा सही अध्ययन। तो छात्रों को विशेषज्ञ शिक्षकों ने दिए सफलता के गुरु मंत्र। मार्च तक हर हाल में शुरू करनी होगी अंग प्रत्यारोपण यूनिट। युवक को पीटने के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो विकासनगर से खबर है। प्रदूषण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर अदालत ने उठाए सवाल।
निःशुल्क प्रवेश न देने पर मार्ग कब जाएगी पालिका। तहसीलदार के सामने ही परिवार को पीटा। तो पटेल नगर से खबर आई है। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। 50 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग के लिए हुआ निर्माण तोड़ा। कहाँ मिलेगी जमीन प्रभावितों के सवाल पर अधिकारी हुए निरुत्तर। बजरंग दल ने युवक पर लगाया देह व्यापार कराने का आरोप। जेई व लाइनमैन को पीटने का आरोप। तो बकाया बिजली का बिल वसूलने मेवाला पहुंच गई थी टीम। पुलिस जांच में जुटी। ऑनलाइन टास्क या गेमिंग का तो नहीं हुआ शिकार। तो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले या रोहित के मोबाइल से मिले वीडियो से उठ रहे सवाल। एनएसयूआई ने मनरेगा का नाम बदलने का पर किया प्रदर्शन। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सुपरवाइजर और ऑपरेटर के 282 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NCERT में 173 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर के 48 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कुंडे से या कपड़े के सहारे लटक कर हिप्स पर किए घाव, गले में फंदा फंसने से मौत हो गई। तो सेलाकुई में जान गंवाने वाले युवक के मोबाइल से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। तो सेलाकुई के निगम रोड स्थित बहादुरपुर में ओवरहेड टैंक के खंडर में शुक्रवार को नग्न अवस्था में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस के हाथ चौंकाने वाले तथ्य लगे हैं। पुलिस को उसके मोबाइल फ़ोन में 20 से 25 सेकंड का एक ऐसा वीडियो मिला है, जिसमें वह कुंडे में कपड़े के सहारे लटक कर अपने हिप्स पर खुद ही केबल से वार करता नजर आ रहा है, मगर खून बहने के बावजूद वह रुक नहीं रहा है। पुलिस का दावा है कि यह वीडियो उसकी मौत से कुछ मिनट पहले का है। थानाध्यक्ष का कहना है कि मोबाइल फ़ोन से कई राज खुल सकते हैं। इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं वह वीडियो किसी ऑनलाइन गेम का टास्क पूरा करने का हिस्सा तो नहीं है। पुराने रंजिश के चलते मारपीट के साथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। फरार मुख्य आरोपित यगराज का वारंट जारी, अब नेपाल दूतावास करेगा हवाले। निवेश का झांसा देकर 50.20 लाख रुपए ठगे। दून मेडिकल कॉलेज में छात्र से मारपीट प्रकरण की जांच शुरू हुई। नर्सिंग बेरोजगार मांग को लेकर कल करेंगे मुख्यमंत्री आवास कूच। कर्मचारी संयुक्त परिषद का आंदोलन तेज। पुरानी पेंशन बहाली न होने पर पूर्व कार्मिकों में आक्रोश। स्वारी ग्वास से कार्तिक स्वामी मंदिर तक 8 किलोमीटर मार्ग को मिली स्वीकृति। गैरसैंण के गोगना में गुलदार ने 3 गोवंश को बनाया निवाला। प्राथमिक विद्यालय पोखरी के प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित, आदेश जारी। थालीसैंण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी में सेवारत प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षक पौड़ी रणजीत सिंह नेगी ने निलंबन आदेश जारी किया है। उन्होंने प्रकरण की विस्तृत जांच उप शिक्षाधिकारी थालीसैंण को सौंप 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पड़ोसी के भरोसे और पैसे को किया कलंकित। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहन खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। खेतों में गिरी कार, चालक की मौत हो गई। तो चिन्याली सोन से खबर आई है। दून मिलिट्री हॉस्पिटल में हो कार्डियोलॉजी विभाग व कैथ लैब की स्थापना। उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को मेन्यू में शामिल करें होटल। एसएसपी समेत कोई भी पुलिसकर्मी सुखवंत के स्वजन व गवाह से रहेंगे दूर। शिक्षक बनने के लिए 2 राज्यों का स्थायी निवास बनाकर किया फर्जीवाड़ा। तो जिले के सहायक अध्यापक भर्ती में एक गंभीर फर्जीवाड़ा सामने आया है। 2 वर्ष पूर्व नियुक्त 28 प्राथमिक शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश से बीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि इस प्रशिक्षण के लिए यह अनिवार्य था कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। नाबालिग खिलाड़ी से छेड़छाड़ करने वाला कांस्टेबल निलंबित हुआ। विद्युत लाइन में फॉल्ट, आपूर्ति प्रभावित हुई। पिथौरागढ़ बना राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप। क्षतिग्रस्त गौरीकुंड हाईवे को करें दुरुस्त।
NIOS अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की हो जांच, भेजा ज्ञापन। तो राज्य के जनपदों में आयोजित प्राथमिक सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों NIOS मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से DLED डिप्लोमा प्राप्त करने वाले कतिपय अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की गहन जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भी ज्ञापन दिया है। केम्प्टी में जन शिविर 116.95 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री जोशी का काफिला रोका, दिखाए काले झंडे। तो उत्तरकाशी से खबर है, उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कांग्रेसियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गंगोरी वैली ब्रिज के पास कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री की गाड़ियों का काफिला रोककर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भर्ती में उत्तरकाशी के युवाओं ने दिखाया दम। रुद्रपुर में नाबालिग खिलाड़ी से छेड़छाड़ में कांस्टेबल निलंबित। पुलिस लाइन के समीप स्टेडियम रोड पर नशे में धुत कांस्टेबल ने नाबालिग खिलाड़ी से अभद्रता कर छेड़छाड़ की। शिकायत पर पंतनगर थाना पुलिस ने आरोपित कांस्टेबल पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SSP मणिकांत मिश्रा ने आरोपित को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया। कुर्वे को स्वास्थ्य, R राजेश को आवास विभाग की जिम्मेदारी। पेंशन में कटौती के पुराने तरीके से हो रहा नुकसान। पेंशन बहाली पर जारी शासनादेश की प्रतियां जलाई। राशन कार्डों का सत्यापन 31 तक होगा। जिले में तैनात होंगी 3 नई एम्बुलेंस। अगस्त मुनि के व्यापारियों का संशय अफसरों ने किया दूर। तो अतिक्रमण को लेकर अगस्त मुनि शहर में लगाए लाल निशान से व्यापारी थे नाराज। मुनि महाराज ने भक्तों को दिए दर्शन और आशीर्वाद। गढ़वाली गाने पिंक प्लाजे पर थिरके लोग। भर्ती में उत्तरकाशी के युवाओं ने दिखाया दम। तो सेना भर्ती कार्यालय टाउन की ओर से कोटद्वार की कोड़िया स्थित गब्बर सिंह कैंप में चल रही भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन शनिवार को उत्तरकाशी जिले के बड़कोट, भटवाड़ी, चिन्याली, सौण, धोंतरी, डुंडा, जोशियाड़ा, पुरोला और राजगढ़ी तहसीलों के पंजीकृत 1179 अभ्यर्थियों ने भर्ती रैली में भाग लिया। पौड़ी से कर्णप्रयाग तक बिजली संकट से काम ठप हुआ। पौड़ी में 8 घंटे ठप रही बिजली सप्लाई, लोग परेशान रहे। श्रीनगर समेत कई इलाकों में 12 घंटे विद्युत आपूर्ति ठप रही। पौड़ी में DFO कार्यालय पर धरना दिया। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहन दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। पौड़ी में सहायक अध्यापक निलंबन। ऑनलाइन गेम में युवक के जान जाने की आशंका। सेलाकुई में छात्रों पर तलवार और लाठी डंडों से हमला किया। बारिश नहीं होने से फसलें हो रही प्रभावित। वहीं खबर है, चकराता से गुलदार ने बाड़े में बकरियां मार डाली। आज होगी प्रवासी परिंदों की गणना। चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में बढ़ाए जाएंगे गुलदार के बाड़े। पार्क में खेल रही बच्ची से आश्रम के छात्र ने किया दुष्कर्म का प्रयास। सड़कों पर घूमते हाथियों के झुंड का वीडियो वायरल हुआ। तो हरिद्वार से खबर रही है, DSO की गिरफ्तारी से सवालों के घेरे में सिस्टम। 4 घंटे की बिजली कटौती से लोग हकलान रहे। मौसम आज भी सर्द दिन, कोहरे का अलर्ट है। सुखवंत की हत्या का केस काशीपुर से काठगोदाम ट्रांसफर हुआ। सुखवंत का कौन था राजदार, कहाँ टाइप हुआ सुसाइड नोट। SIT की टीम ने आत्महत्या मामले में 2 घंटे तक फाइलें पलटी। शराब पीकर ड्यूटी करने पर 2 कर्मचारी निलंबित किए। तो जसपुर से खबर आई है, स्वदेश लौटे छात्रों ने कहा ईरान में डर का साया, लोग घरों में कैद। मेडिकल कॉलेज में आधुनिक शिक्षण तकनीकी सिखाई। रानीधारा में आंगन जाखन देवी के मंदिर में गुलदार दिखा दहशत। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, रानीधारा में एक गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद भी दहशत बरकरार है। 2 गुलदारों के हमले के बाद दहशत। US नगर पुलिस के खिलाफ उपवास। GST कटौती के बाद कारों की बिक्री 4 गुना बढ़ी। दूर के पॉश इलाकों में भी नहीं जल रही स्ट्रीट लाइटें।
गृह परीक्षाओं के कार्यक्रम पर उठे सवाल। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में वार्षिक गृह परीक्षाओं के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इस बीच में बोर्ड परीक्षाएं भी हैं। बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में शिक्षकों पर कार्य का दोहरा बोझ होगा। वहीं छात्रों के लिए 8 दिन की परीक्षा के लिए 42 दिन का लंबा समय गुजारना होगा। पौड़ी से कर्णप्रयाग तक बिजली संकट से काम ठप हुआ। श्रीनगर समेत कई इलाकों में 12 घंटे बिजली आपूर्ति रही। 25 महीने में पैसा डबल, छापा पड़ा तो खुली पोल। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वाहन पंजीकरण के नाम पर अवैध वसूली। स्कूटी के लिए साल भर से लगा रहा थाने के चक्कर। सितारगंज में 16 करोड़ रुपए से ड्रेनेज समस्या का होगा समाधान। जनरेटर की चपेट में आई युवक की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। जौनसर बाबर के हक हकूकों में बाहरी हस्तक्षेप पर लोग मुखर हुए। भाई की शादी पर घर जाने वाले थे मेजर। सरकारी स्कूल में बनेगी भाषा प्रयोगशाला। कोर्ट से फरार दोषी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ। तो रुड़की से खबर आई है। दून में 1.5 लाख लोग 70 रुपये बचाने के चक्कर में खुले में फेंक रहे कूड़ा। देहरादून, हरिद्वार समेत 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। मेडिकल छात्र की बेल्ट चप्पलों से पिटाई की जांच शुरू, बयान दर्ज हुए। मेवाला में लूटी सोने की अंगूठियां यूपी से बरामद हुई। व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड देखा तो खाते से 1.5 लाख रुपए गायब। तो युवा को कार्ड खोलना भारी पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लापता विवाहिता का शव मोहम्मदपुर झाल में मिला। तो रुड़की से खबर है। पिछले कई दिनों से लापता विवाहिता का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है। बिनसर अभयारण्य से लगे गांवों में सख्त नियमों से लोग परेशान। 7 घंटे बिजली कटौती से लोग हकलान। प्रधानाचार्य की कार पर तोड़फोड़ की। तो हरिद्वार से खबर आई है। हादसे में चालक की मौत, दूसरा गंभीर हुआ। एनएसआई ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में दिया धरना। देहरादून में अलग अलग क्षेत्रों से